Here's up क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखी गए हैं। इसमें पहले पॉइंट में क्या कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, या तो ये एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम यानी कि लेक ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, या एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एडिशन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, या ये एबनॉर्मल रीअरेंजमेंट की वजह से होती है। एब्सेंट की किस तरह होती है, जब डिलीशन हो जाती है तो एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी के क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जिस तरह मानोसोम में होता है जिसको 2n-1 कहते हैं, 46 के बजाय फिर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्सिस में क्या हो जाता है, एडिशन आ जाता है, जिस तरह 46 के बजाय फिर 47 हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, या एबनॉर्मल रीअरेंजमेंट होते हैं, मतलब एडिशन एंड डिलीशन के बजाय जो होते हैं उसके अरेंजमेंट बदलता है। सही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे की जो लॉस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सेस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि अगर एक्सेस हो जाए तो वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कस करेंगे एज कम्पेयर टू डिलीशन से हैं। फिर आगे अगले में क्या कहते हैं, यहाँ तो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोमल मटीरियल्स की बात कहते हैं कि अगर क्रोमोसोमल मटीरियल्स में इंक्रीज डिक्रीज आ जाए फिर क्या होगा, कि जो एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल्स होता है या तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम जो थे वो ऐड हो जाएगा, जिस तरह के कहाँ पर था ट्राइसोम में था, या कुछ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो थे वो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कुछ जीन्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिस तरह रोबोस्टोनियन ट्रांसलोकेशन में था, एक जीन जो था वो एक क्रोमोसोम जो था उससे मटेरियल लॉस हो जाता था, छोटा बन जाता था जो कि डिग्रेड हो जाता था, और दूसरा जो पेयर था क्रोमोसोम का उसमें एडिशन हो जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम और बढ़ जाते थे। अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि अगर ये लॉस एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोमल मटेरियल है, अगर ये 6 क्रोमोसोम में हो तो फिर बंदा कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर सकता है, इसके साथ जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, इस एक गेन और लॉस जो होता है ये ऑटोसोम्स में हो, फिर ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स काज करते हैं। आगे कहते हैं कि जो 6 क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं, और ये जो होते हैं बर्थ के दौरान वो डायग्नोज भी नहीं होते, यानी कि डिटेक्ट भी नहीं होती, नोटिस नहीं कर सकते हम वो। उसमें ये जो 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसका सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो इनफर्टिलिटी होती है। सही है। और ये कब हम नोटिस करते हैं, जब बंदा एडोलेसेंस में पहुंच जाता है। अब ज़्यादातर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के केसेस में क्या होता है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चे में जो होता है ना डिराइव हो जाता है, यानी इसका मतलब ये कि इसके जो पेरेंट्स थे वो भी नॉर्मल होते थे, और इसकी जो भाई बहन है उसमें भी इसकी बहुत कम चांसेस होती है। लेकिन ये जो सिलसिला होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का उस बच्चे से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया है डिनो चेंजेस, फॉर द फर्स्ट टाइम ये चेंज आ जाता है। अब ये जो रूल है सही है, इसकी एक एक्सेप्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके ट्रांसलोकेशन की जो एक्सेप्शन है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम है। इसको अभी डिस्कस करेंगे साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग ऑटोसोम्स में। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि पहली दफ़ा हमारे साथ जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पाई गई उसमें जो थी 3 ट्राइसोमीज थी। सही है। और एक जो था वो डिलीशन सिंड्रोम था। ट्राइसोमी कहाँ कहाँ पर थी, 21 क्रोमोसोम के साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, 18 क्रोमोसोम के था, और 13 क्रोमोसोम के साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। और जो डिलीशन क्रोमोसोम था इसको क्रेड्यूचेट सिंड्रोम कहते हैं। इसका माना है कि कैट क्राई सिंड्रोम। सही है। ये किस वजह से होता था, यहाँ पर डिलीशन हो जाता था, रिमूवल हो जाता था क्रोमोसोम की 5 नंबर क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म से। सही है। और ये जो रिमूवल था ये क्या था, पार्शियल रिमूवल था, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम रिमूव नहीं होता था लेकिन उसका कुछ पार्ट रिमूव होता था शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5 से। बाद में जो थी बहुत सारी ट्राइसोमीज जो थे वो डेवलप हो गई, डिस्कवर हो गए। जिस तरह क्या है कि 22 क्यू है, यानी कि 22 नंबर क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म से कुछ पार्शियल डिलीशन हो जाता था। सही है। लेकिन ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन फिर भी इनकी जो सिम्टम्स है इनसे पता चलता है कि ये कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं। अब डिस्कस करेंगे हम ट्राइसोमी 21 को, और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये सबसे कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सही है। और इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन होता है 21 नंबर क्रोमोसोम पर, और जो 21 नंबर क्रोमोसोम है ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्रोमोसोम है जिस पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है। सही है। फिर कहते हैं कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ से अफेक्टेड लोग हैं उनमें से 95% लोगों में क्या होते हैं, ट्राइसोमी 21 होती है। इसका मतलब ये कि क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एज अ रिजल्ट उस बंदे में 46 के बजाय कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब मियासिस होता है, सही सही है, जो गेमेटोजेनेसिस होता है वहाँ पर मियासिस की स्टेज एनाफेज में क्या होता है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। तो उसी सेपरेशन के दौरान ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते और 21 नंबर क्रोमोसोम्स के साथ क्या चली जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है। सही है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है।
क्योंकि ये गेमेटोजेनेसिस के दौरान होती है, इसलिए इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके बच्चे इफेक्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ये पेरेंट्स की एज पर जो होता है मोस्ट प्रोबेबली मैटरनल एज, मदर की एज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। क्योंकि जब ये 1550 लाइव्स में एक में होता है जब उसकी माँ की एज जो होता है वो 20 से कम होता है, सही है। लेकिन फिर ये 25 में एक में होता है जब इनकी माँ की एज जो होता है वो 45 हो जाता है या 45 से ऊपर चला जाता है। यानी कि जितनी मदर की एज बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम की। अब यहाँ पर एक और बात है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये मदर की एज के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ये कि ये जो नॉन डिसजंक्शन होता है ये ओम में होता है, सही है। इसी वजह से ये जो होता है मदर की एज पर डिपेंड करते हैं और फादर की एज पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। अब अगर हम 95% ऑफ द डाउन सिंड्रोम केसेस देखें तो उसमें क्या होता है कि जो ट्राइसोमी का एक्स्ट्रा कॉपी होते हैं वो मदर से आती है, सही है। और जो 5% होते हैं इसमें ये फादर से आते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये फादर की एज पर किसी किस्म की डिपेंड नहीं करता था। यानी कि यंग फादर होता था फिर भी डाउन सिंड्रोम बन जाता था, ओल्ड फादर होता था फिर भी डाउन सिंड्रोम बन जाता था। इसका मतलब ये कि इसका फादर की एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि हमें अभी तक पूरा का पूरा पता नहीं है कि क्यों मदर की उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसकी ओम में नॉन डिसजंक्शन के काजेज बढ़ जाती है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम के 4% लोगों में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी होता है वो क्रोमोसोम नंबर 21 की लॉन्ग आर्म जो होता है ना उससे ट्रांसलोकेट होता है, मूव करता है या क्रोमोसोम नंबर 22 को या क्रोमोसोम नंबर 14 को। लेकिन ये कौन सी केस में होगी? जब ये फेमिलियल हो, यानी कि पेरेंट्स से ट्रांसमिट हो, गेमेटोजेनेसिस के दौरान ना हो बल्कि इनके पेरेंट्स इफेक्टेड हो। इफेक्टेड का मतलब ये कि इनके पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं, उनकी जीन्स में जो एक एलील होता है वो क्या होता है? इफेक्टेड होता है, सही है। इसलिए पेरेंट्स में इनकी जो सिम्टम्स होते हैं ऑब्जर्व नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें इनकी जो जीन्स होते हैं वो कैरियर कर सकते हैं। कौन से कैरियर होती है? रॉबर्टसटोनियन ट्रांसलोकेशन की कैरियर होती है, सही है। फिर जो 1% है, अप्रोक्सीमेटली 1% लोग जो होते हैं उसमें ट्रांसक्रोमोसोम 21 मोज़ेक होते हैं। मोज़ेक का क्या मतलब होता है कि इसकी कुछ सेल्स जो होते हैं उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 46, और कुछ सेल में जो होते हैं एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स में नॉर्मल क्रोमोसोम्स है तो और कम में जो होते हैं एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, तो फिर जो इसके साइन सिम्टम्स होंगे या इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो कम होंगे। अगर ज़्यादा सेल्स में जो होते हैं एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और कम सेल्स में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर इसकी जो साइन सिम्टम्स होंगे वो सेवियर होंगे। अब ऐसे कौन से फीचर्स इन बच्चों में आ जाते हैं कि उससे हम पहचान सके कि ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट है, इसे तो इसको हम इस यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। अब ये क्या है? ये ट्राइसोमी 21 है। ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं, सही है। अब यहाँ पर जो होता है ना, पहले हम ये टाइप्स पढ़ेंगे। 95% में क्या था? ट्राइसोमी 21 सिंपली वही था, सही है। उसमें ये जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शो करते हैं, 47 है, सही है। और ये फीमेल है। नॉर्मली डाउन सिंड्रोम जो होता है ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल फीमेल का दिया है, सही है। अब यहाँ पर जो होता है प्लस है यानी कि एडिशन है, एक्स्ट्रा है, और 21 नंबर क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा कॉपी है, सही है, सॉरी कॉपी। फिर ट्रांसलोकेशन टाइप पर आ जाते हैं जो 4% में था, सही है। इसमें क्या होता है कि 46 नंबर क्रोमोसोम है, 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फिर ये फीमेल है। और जो ट्रांसलोकेशन है वो कहाँ पर होता है? 21 से 14 में होता है और 22 में भी होता था। कौन कौन सी रीजन से होते हैं? यानी कि क्योटिन यानी कि लॉन्ग आर्म ऑफ द 21 टू लॉन्ग आर्म ऑफ द 14 क्रोमोसोम 10 रीजन डिनोट करते हैं, फिर लॉन्ग आर्म पर, सही है। प्लस 21 का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कॉपी पहले किस चीज़ के साथ था? 21 नंबर क्रोमोसोम के साथ। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए 46 है, ये 46 क्यों है? हमने रोबोस्टिनियन ट्रांसलोकेशन में पढ़ा था कि जो होता है एक आर्म जो होते हैं एक छोटा क्रोमोसोम बन जाते हैं वो लॉस हो जाते हैं। जाहिर बात है एक एक्स्ट्रा आ गया था और एक लॉस हो गया तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से बन जाएंगे, सही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉपी होगी ये एक गलत जगह पर लगी होंगी, फिर ये रोबोस्टिनियन ट्रांसलोकेशन में हमने पढ़ लिया है। फिर 1% में मोज़ेक टाइप था। इसमें क्या होते हैं? 46 XX कुछ सेल्स जो होते हैं नॉर्मल्स होते हैं, और 47 XX प्लस 21 कुछ सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, उनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स्ट्रा कॉपी 21 पर होती है। अब इसकी फीचर्स क्या हैं? एक तो इनका जो पेस प्रोफाइल होता है वो प्लेट होता है। एक इनकी जो आई का फेशर होता है ओब्लिक होता है, जिसको पेल्पेब्रल फेशर कहते हैं, इस तरह डायगोनल शेप में होता है। आप लोग देखिए इसके लिए यहाँ पर एक एपिकेंथिक पोल्ड होता है यहाँ पर से, जिस तरह चाइनीज़ की आइज पर होता है। और ये तीनों चीज़ें हम जो होते हैं एट बर्थ जो होते हैं इससे हम पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है। फिर मेंटल रिटार्डेशन पर आ जाते हैं तो इनकी जो एवरेज आईक्यू लेवल होते हैं वो कितना होता है? वो फ्रॉम 25 to 50 होता है, और जो एवरेज आईक्यू लेवल है वो कितना है? अबाउ 85 है। तो इनका जो मेंटल रिटार्डेशन है, इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल क्या होती है? कम होती है, और ये 80% डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है।
लेकिन अगर ये मोज़ेक टाइप की कंडीशन है, फिर इसमें जो होते हैं नॉर्मल की तरफ नज़दीक भी हो सकता है और इनके जो नॉर्मल अपीयरेंस है, फोल्ड्स वगैरह ये भी नॉर्मल की नज़दीक हो सकते हैं। इनके अलावा इनमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि इनकी एडवर्स जो होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। इनमें इन्होंने एक बोला है कि इनमें वो एंडोकार्डियल फ्यूजन डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि हार्ट के वॉल्स में और वॉल्स में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टम्स होते हैं उनमें डिफेक्ट हो सकते हैं, या अटो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं उन वो एबनॉर्मल हो सकते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ द डेथ होती है डाउन सिंड्रोम को वो इन हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। या इनका जो एसोफिगस है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, एट्रियासिस हो सकते हैं। जो एसोफिगस होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है, या स्टमक से अटैच नहीं होता, या ऊपर ओरल कैविटी से अटैच नहीं होता, सही है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसमें डिफरेंट जगहों पर कंस्ट्रक्शन होती है, जिसके थ्रू फिर जो फीसिस है वो पास नहीं हो सकती। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये जो ल्यूकीमिया होते हैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, अबाउट 10 to 20 टाइम्स जो होते हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं किस चीज़ को, ल्यूकीमियाज को। ल्यूकीमियाज में फिर दोनों टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज को, चाहे वो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो। और जब इनकी उम्र जो होते हैं वो 40 बरस से बढ़ जाती है तो फिर इनके ब्रेन्स की डिजेनरेशन स्टार्ट होती है, और एज अ रिजल्ट इनको डिफरेंट न्यूरोपैथोलॉजिकल डिजीज़ का हो जाता है, जिस तरह अल्जाइमर डिजीज़ है, इनको भूलने की बीमारी आ जाती है, डिमेंशिया ज़्यादा हो जाती है। अब एक और बात, ये जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं इनमें इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनमें डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की जो होते हैं वो कम होते हैं, सही है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इनके लंग्स वगैरह में होती है, और इसके अलावा इसकी ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, थायराइड ग्लैंड के खासकर ऑटो इम्यूनिटी होती है, सही है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, टी सेल्स के साथ, या तो टी सेल जो होते हैं ओवर फंक्शनल होता है, या जो होते हैं बहुत ज़्यादा सप्रेस होते हैं। अब इसके अलावा इसकी जो नेक होती है उसमें जो होते हैं स्किन नॉर्मल से ज़्यादा होता है, और बैक नेक में भी इनके प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो सिंड्रोम डिस्कस किए हैं ये आगे थ्योरी में नहीं है, आप लोग ये चीज़ें जो होते हैं ये सिम्टम्स जैसे इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, सही है। एक एडवर्ड सिंड्रोम है और दूसरा पेटिव सिंड्रोम है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ पर आ जाते हैं। इसमें ये कहते हैं कि अगर हम इनकी मेडिकल केयर करें तो इनकी अल्लाह इनको ज़्यादा उम्र अता कर सकता है, सही है, अता करता है। जिस तरह जो होता है पहले 1983 में जो होता था इनका डेथ अप टू 25 ईयर्स की एज में हो जाता था, लेकिन आजकल जो होता है क्या होता है 60 ईयर्स तक ये जिंदा रहते हैं। अब आगे ये कहते हैं कि हमें तो कई सालों से इनके कैरियोटाइप का पता है कि ये क्या है, ये 21 नंबर क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, किस किस वजह से हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूलर बेस हमें इसका पता नहीं है कि ये ट्रांसलोकेशन 21 क्रोमोसोम पर क्यों आता है, सही है। यानी कि नॉन डिस्जंक्शन इसकी क्यों होती है, मॉलिक्यूलर बेस से हमें इसका पता चल जाएगा। और फिर इसका हम डिलीवरी से पहले यानी कि इन द मदर सॉरी एट द फिटस लेवल हम इसकी ट्रीटमेंट फिर कर सकेंगे। अब आगे ये कहते हैं कि जो पार्शियल ट्राइसोमी है, नॉट कंप्लीट पार्शियल ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम की, कुछ और डिजीज में भी इन्वॉल्व है, पैथोजेनेसिस का नाम दिया है, यानी कि और डिजीज भी ये काज कर सकती हैं, सही है। फिर इन्होंने बोला है कि इस क्रोमोसोम में जो थे डिफरेंट जीन्स होते हैं, जिस तरह 16 जीन्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी पाथवे में इन्वॉल्व होती है, सही है। इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है, कुछ जो होते हैं फोलेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ किस तरह लिंक है, रिलेटेड है, सही है। इसके अलावा क्या है, जो डिफरेंट माइक्रो आरएनए है, कुछ माइक्रो आरएनए है वो क्या कर देते हैं, जो ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 21 को, इसको स्टॉप करते हैं, सही है। इसका ये जो होता है ये स्टडीज़ को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। सॉरी, ये इस तरह है ना कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 पर कुछ जीन्स ऐसे है जो किसी और जगह पर, हमारे जीनोम में किसी और जगह पर कुछ जीन्स है उसके ट्रांसलोकेशन को स्टॉप करते हैं, ऐसे ही 21 के नहीं किसी और जगह पर। तो ये जो होता है स्टडीज़ को और कॉम्प्लेक्स बना देती है कि ये कहाँ से आ गया। अब मॉलिक्यूलर बेस की स्टडी पर हमने क्या किया है कि जो 5 to 10% ऑफ द फ्री डीएनए होते हैं वो फेटस से प्लेसेंटा के थ्रू जाकर मदर के ब्लड में जाते हैं, सही है। वहाँ से फिर हम सैंपल ले लेते हैं और स्टडी कर देते हैं कि ट्राइसोमी 21 में क्या क्या होता है। इसके लिए हम डिफरेंट मार्कर्स बना देते हैं जिसके थ्रू हम इस फ्री डीएनए को डिटेक्ट कर देते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, और इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम डिफरेंट सिक्वेंसेस करते हैं कि किस तरह डिफरेंट कम्बिनेशंस आएंगे, सही है। फिर ये जो लिक्विड बायोप्सी है इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, जो अमनियोटिक फ्लूइड होते हैं उससे हम सैंपल ले लेते हैं, जिसको यहाँ पर नाम यूज़ किया है एम्यूनोसेंटेसिस, सही है। और फिर उसको स्टडी करते हैं ताकि हम कंफर्म करें डिफरेंट बायोप्सी को, जो हम ट्राइसोमी 21 की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है डिलीशन सिंड्रोम। डिलीशन सिंड्रोम में क्या है कि ये एक बड़ा पैराग्राफ है बस, और कुछ नहीं, सही है। इसमें सबसे पहले इन्होंने एक चीज़ बताई है कि 22q11.2
इन्होंने ये बताया है कि इसमें इंस्टर्टिशियल डिलीशन होती है, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है से है, ये शॉर्ट आर्म है से है। शॉर्ट आर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी। लॉन्ग आर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो इस लॉन्ग आर्म पर 22 नंबर क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पर जो बैंड्स होते हैं उसमें 11 नंबर बैंड सही है, उसकी इंस्टर्टिशियल डिलीशन होती है, यानी कि इस पर डिफरेंट क्रोमोसोम्स है तो इसकी बीच वाले में इस तरह 2 इंसिजन लग गई और फिर ये जो होता है ये पीस रिमूव हो गया सही है। सब बैंड कौन सा, 2 नंबर से ही, यानी कि 11 नंबर बैंड के अंदर जो सब बैंड है उसमें 2 नंबर की इंस्टर्टिशियल डिलीशन हो गई। तो उन जीन्स की क्या हो गया, लॉस हो गया और इसके नतीजे में डिफरेंट डिजीजेज जो होते हैं वो डेवलप होती हैं। इसमें जो सिम्टम्स हमें दिखाई देती है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है सही है, पैदाइशी तौर पर होती है, स्पेशली जो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स होते हैं सही है, जो वेंट्रिकल से बाहर की तरफ ब्लड ले जाते हैं हमारे बॉडी में सही है, इन्फेंटोबलम हो गया, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह से। इसके अलावा जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, इनकी एबनॉर्मेलिटी होती है। फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, यानी कि हमारे फेस की मॉर्फोलॉजी में जो होते हैं एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो बहुत लेट रिफ्लेक्सेस गेन करता है, उनका ग्रोथ भी स्लो होता है। इसी तरह स्किल्स वगैरह उनकी बहुत थोड़े थोड़े डेवलप होते हैं, स्लोली डेवलप होते हैं सही है। इसके अलावा थाइमिक हाइपोप्लेजिया आ जाता है, वहाँ पर क्या होती है, टी सेल्स की डेवलपमेंट होती है तो टी सेल्स की इम्यूनिटी जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ऐसे एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड की हाइपोप्लेजिया हो जाती है, तो इसकी वजह से जो होते हैं ब्लड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम जो कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। पहले डॉक्टर क्या समझते थे कि ये जो साइन सिम्टम्स है ये किस चीज़ की साइन सिम्टम्स है, ये एक दो और क्लिनिकल कंडीशंस है उनके सिस्टम में, एक को कहते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम और दूसरे को कहते हैं विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम कहते हैं सही है। लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये किस वजह से होते हैं, जब 22q11.2 डिलीशन हो जाता है सही है, लॉन्ग आर्म ऑफ 22 क्रोमोसोम पर 11 नंबर बैंड जो होते हैं वो लॉस हो जाता है क्रोमोसोम से, तब ये साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। और फिर भी ये जो साइन सिम्टम्स होते हैं ये सीवियर भी होते हैं, माइल्ड भी होते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये लोकेशन ऑफ द डिलीशन पर डिपेंड करते हैं एंड साइज ऑफ द डिलीशन पर डिपेंड करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि अगर एक बंदे को टी सेल्स की इम्यूनिटी में इम्पेयरमेंट है और इनका ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो कम है, फिर ये जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे किसी डाइजॉर्ज सिंड्रोम की। और अगर बंदे में क्या है, उसकी हार्ट डिफॉर्मिलिटी है और इसके अलावा उसके फेशियल डिस्मॉर्फी है सही है, तो उसको विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम होगा सही है। कार्डियो मीन्स फॉर कार्डियक डिफेक्ट्स एंड फेशियल मीन्स फॉर फेशियल डिस्मॉर्फिज्म सही है। तो इन दोनों कंडीशन में होता है, इन दोनों सिंड्रोम्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं। लेकिन जब एक बंदे को 22q11.2 डिलीशन हो तो उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स भी होते हैं, जिस तरह इन पेशेंट्स को क्या होता है, शिजोफ्रेनिया हो सकता है और बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। सिंपली मतलब ये है कि ये जो पेशेंट होते हैं उनको मूड स्विंग्स होते हैं। और फिर डिलीशन सिंड्रोम के पेशेंट में शिजोफ्रेनिया डेवलप कब होती है, तो इसके बारे में कहते हैं कि 25% जो होते हैं वो एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं और 2 to 3% ऑफ द इंडिविजुअल में ये चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि 22 नंबर क्रोमोसोम में पर जो पार्ट डिलीट होता है 11.2 बैंड में, वो उसमें एक जीन होता है जिसका नाम है TBX1 जीन। एक बात याद रखना, बुक में लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर 11, लेकिन ये गलती हुई, ये क्रोमोसोम नंबर 22 है सही है। जब ये जीन डिलीट हो जाता है तो क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन है सही है, और इसकी डिलीशन की वजह से डाइजॉर्ज सिंड्रोम्स डेवलप होता है, यानी कि मतलब ये कि टी सेल्स की इम्यूनिटी इम्पेयर हो जाती है, कहाँ पर था, यहाँ पर था, और हाइपोग्लाइसीमिया होता है सही है। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी है जो डिफरेंट बिहेवियर और मेंटल यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो काज करते हैं। फिर इसके डायग्नोसिस के बारे में बताया कि हम जो होते हैं ना, फ्लोरेसेंट इनसाइटो हाइब्रिडाइजेशन इस टेक्निक के थ्रू क्या कर देते हैं, 21 नंबर क्रोमोसोम्स की स्कैनिंग कर देते हैं और वहाँ पर हम किस चीज़ के लिए स्कैनिंग करते हैं, ताकि कौन सा बैंड जो होते हैं यहाँ पर डिलीट होता है, ताकि कि ये सिम्टम्स क्या है डेवलप हुए हैं, और फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये डिलीशन सिंड्रोम है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स की किस चीज़ समरी पर, कौन सी की, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स की सही है। तो इसका पहले पॉइंट सिंपली ये बात है सही है कि इसमें कुछ जो होते हैं ट्राइसोमी 21 होती हैं, कुछ ट्रांसलोकेशन टाइप होती है और कुछ जो होते हैं वो मोज़ेक टाइप होती हैं। इसकी साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, प्लेट फेशियल प्रोफाइल होता है, इनकी एपिकेंथिक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक मालफॉर्मेशन होती है, ल्यूकीमिया के लिए ये बड़े प्रोन होते हैं, इनको इन्फेक्शन होती है ड्यू टू लो इम्यूनिटी, और इनके जो होते हैं डेवलपमेंट वो प्रीमेच्योर होता है। इसके अलावा इनको अल्जाइमर डिजीज़ की भी ससेप्टेबिलिटी होती है।
ये पॉइंट जो है ये किस चीज़ के लिए है, ये 22q11.2 जिसको हम डिलीशन सिंड्रोम बोलते थे, ये उसके लिए है। इसमें क्या होता था, डिफरेंट फेशियल डिफेक्ट होते, हार्ट होते, थाइमस के होते थे और पैराथायराइड के होती थी। इसको हम रिकॉग्नाइज दो कंडीशन की तरह करते थे, एक को कहते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम जिसमें थाइमिक ग्लैंड के हाइपोप्लेजिया हो जाता था जिसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी इंपेयर हो जाती थी, या पैराथायराइड ग्लैंड के हाइपोप्लेजिया हो जाता है जिसकी रिजल्ट में हमारे कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड गिर जाता था। दूसरी नंबर पर विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम है, इसमें क्या होता था, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते जिसमें मेनली आउटफ्लो ट्रैक्ट्स इफेक्ट होती थी। इसके अलावा हमारे फेशियल मार्फोलॉजी में एबनॉर्मेलिटी आता था और हमारी डेवलपमेंट जो होती थी वो स्लो होती थी। अल्लाह हाफिज़।